बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं और एमसीक्यूज़ हैं। हम इंशाल्लाह कंप्लीट एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरे अपने जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंप्लीट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो एक्सरसाइजेस हैं और इससे रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर्स हैं एफएससी बायोलॉजी के, वो सारे आपको इस लेक्चर में, इस चैनल में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एक्सरसाइज में जो सबसे पहला एमसीक्यू है, जो ब्लैंक है, वो है जी सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो पहले ब्लैंक में आ जाएगा मेटाबॉलिज्म कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं विद इन द सेल, एक सेल के अंदर, उनको मिला के आप केमिकल रिएक्शंस को क्या नाम देते हो? मेटाबॉलिज्म का। तो पहला क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म ब्लैंक में आ जाएगा। सेकंड, डैश इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या चीज़ होती है? वो है कार्बन। थर्ड क्वेश्चन है ऑल द अमाइनो एसिड्स हैव एन अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच टू द सेम ब्लैंक एटम। अच्छा, यहाँ पे आएगा जी अल्फा कार्बन। ये स्टूडेंट्स सिर्फ कार्बन लिख देते हैं समटाइम्स, तो वो गलत हो सकता है। थर्ड में अल्फा कार्बन लिखेंगे, चूँकि अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके सेंटर में जो कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन कहलाती है, अकेली कार्बन आप नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर अल्फा कार्बन होगा। फोर्थ, डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। कौन सा ऐसा जो नेचर में कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो है जी सेलुलोज। सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। फिफ्थ वन, पाँचवा, एडेनिन एंड ग्वानिन आर डबल रिंग बेसिस एंड आर कॉल्ड प्यूरिन्स। ये ब्लैंक में आ जाएगा जी प्यूरिन्स। एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन्स कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं थायमिन और साइटोसिन को क्या नाम देते हैं? पायरिमिडीन्स। सो एडेनिन एंड ग्वानिन बोथ आर प्यूरिन्स। सो ये हो गए जी ब्लैंक्स। ये 5 ब्लैंक्स थे हमारे पास, 5 के 5 करवा दिए। अब आ जाता है जी ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में जो स्टेटमेंट दी हुई हैं, 5 स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से अगर तो ट्रू है तो टी लिख देंगे, और अगर कोई फॉल्स है तो फिर उसमें करेक्शन भी करेंगे कि गलती है कहाँ पे, तो वो भी आपके सामने करते हैं जी। सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला क्वेश्चन, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर इन आयोनाइज्ड फॉर्म। एक जो स्मॉल पोर्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो ये एक ट्रू आंसर है जी, ये ट्रू क्वेश्चन है। सेकंड, द कोवलेंट बॉन्ड अमंग 2 मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड। द कोवलेंट बॉन्ड, एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड, इसने जो स्टेटमेंट दी है उसमें ये लिखा है कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो 2 मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये फॉल्स है, ये गलत है। 2 मोनोसैकेराइड को जोड़ने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, मैंने करेक्शन करके ऊपर लिख दिया है, उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 मोनोसैकेराइड्स को जोड़ने वाला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। थर्ड वन, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट स्टार्च। तो ये फॉल्स है, ये गलत है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, तो इसकी जगह पे आप करेक्शन करेंगे जी। तो एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू ग्वानिन। एडेनिन इसने कह दिया जी ग्वानिन से बॉन्ड बनाती है, जो कि गलत बात है। आप जानते हैं एडेनिन हमेशा थायमिन से बॉन्ड बनाती है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से बॉन्ड बनाती है। तो ये आपने करेक्शन करनी है कि एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू थायमिन, ग्वानिन की जगह पे थायमिन आएगा। एंड साइटोसिन किसके साथ? ग्वानिन के साथ। साइटोसिन एंड ग्वानिन आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी और साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। लास्ट है जी इसमें ट्रू फॉल्स, डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। तो डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड्स उसमें होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है। ये दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं। सो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स इसमें मौजूद होते हैं। तो ये हो गए जी इसमें ट्रू फॉल्स भी। उसके बाद आ जाता है जी एमसीक्यूज़ में। सो एमसीक्यूज़ में फर्स्ट है
एनिमल्स ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स मेनली फ्रॉम, एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेते हैं? ग्लूकोज से लेते हैं? नहीं। स्टार्च से लेते हैं? जी हाँ। सुक्रोज और ग्लाइकोजन से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते। सो एनिमल्स ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स मेनली फ्रॉम, बीटा ऑप्शन है स्टार्च। जी स्टूडेंट्स, सेकंड ऑब्जेक्टिव है पेप्टाइड बॉन्ड इज आ, पेप्टाइड बॉन्ड किन के दरमियान में होता है? कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में होता है, तो यही इसमें पहला जो है अल्फा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये भी जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता। और अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है, लेकिन ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है पेप्टाइड बॉन्ड इज आ, अल्फा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कार्बन एंड नाइट्रोजन लिंक। सेकंड, अच्छा ये पेज नंबर भी मैंने साथ में मेंशन किया, ये पेज नंबर 28 पे ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सेकंड, ये थर्ड बल्कि क्वेश्चन आ गया, ग्लोबुलर प्रोटीन्स डिफर फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन्स इन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं वो फाइब्रस प्रोटीन से किस तरह से डिफरेंट हैं? तो पहला अल्फा लिखा है हैविंग अमाइनो एसिड्स, नहीं। सेकंड लिखा है देयर रिपीटिंग यूनिट्स ज्वाइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, नहीं। थर्ड लिखा है चार्ली बीइंग सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स फाइब्रस प्रोटीन से इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं बीइंग सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, ये एक्वस मीडियम के अंदर सॉल्युबल होती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, जबकि फाइब्रिन प्रोटीन्स डिसॉल्व नहीं होती। तो बच्चों ये इस थर्ड क्वेश्चन का चार्ली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बीइंग सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। लास्ट डी ने लिखा था बीइंग नॉन क्रिस्टलाइन, तो ऐसा नहीं है, ये क्रिस्टलाइन भी हो जाती हैं, तो चार्ली ऑप्शन आएगा थर्ड का। फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एटम्स डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स, कौन से एटम है जो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं पाए जाते? ये चार ऑप्शन है। कार्बन होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, जी हाँ, उसका मेन कंपोनेंट है। हाइड्रोजन होती है, जी हाँ। नाइट्रोजन होती है, नहीं, नाइट्रोजन नहीं होती। और ऑक्सीजन भी होती है। तो ये फोर्थ का चार्ली ऑप्शन आ जाएगा, क्या? नाइट्रोजन। फोर्थ का चार्ली ऑप्शन नाइट्रोजन। पांचवा और आखिरी, अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस, अमाइनो एसिड्स एक बाकायदा सीक्वेंस में होते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ट्रांसक्राइब्ड ऑन। जी, अमाइनो एसिड्स एक बाकायदा सीक्वेंस में मौजूद होते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में मौजूद होते हैं जब प्रोटीन तैयार की जाती है एक बाकायदा इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। तो ये अमाइनो एसिड्स किसके ऊपर अरेंज, यानी कि कौन सी चीज़ पे डिपेंड करता है कि अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होना चाहिए? तो पहली चीज़ है जी ट्रांसफ़र आरएनए अल्फा में, नहीं। सेकंड बीटा ऑप्शन है जी राइबोसोमल आरएनए, नहीं। चार्ली है जी मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है जिसके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स अरेंज होते हैं। और डेल्टा डीएनए लिखा तो नहीं है। पांचवा ऑप्शन है, पांचवें का जो ऑप्शन सी चार्ली है वो करेक्ट ऑप्शन है, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, ये भी पेज नंबर 34 पे मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सारी एक्सरसाइज क्लियर हो गई है। किसी किस्म की फिर भी कोई क्लियर ना हुई हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऑप्शन पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह उसका भरपूर आंसर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको कंप्लीट जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। शुक्रिया।